हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिका अकेडमी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, है ना। मैंने उसमें आपको समझाया था कि आपको 4 इक्वेशंस गिवन है इस ग्राफ के लिए, है ना। एंड आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है। एक ही इक्वेशन इस ग्राफ की है एंड बाकी 3 नहीं है, तो वो एक कौन सी है वो आपने चूज़ करनी है। चूज़ कैसे करेंगे ये आपको पता लग जाएगा जब आप इक्वेशंस के अंदर जो ग्राफ पे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ गिवन है, अगर आप वो पुट करते हो और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन इसी ग्राफ की है, वरना नहीं है। ठीक है, तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा कौन सी है एंड कौन सी नहीं है। पहली वाली देखो, कह रहे हैं y इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये वाली इक्वेशन देख के ही पता लग रहा है कि नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि आपके ग्राफ में x एंड y की वैल्यू आपकी 0 0 है। 0 0 तो पुट हो रही है, 0 इज़ इक्वल टू 0। पर अगर मैं ये वाला पुट करके देखूँ तो -1 अगर मैं x की जगह पुट करूँ एंड 1 पुट करूँ y की जगह, तो मेरा -1 कभी भी इक्वल नहीं होगा 1 के, है ना। तो ये तो इक्वेशन हो ही नहीं सकती हमारी। ठीक है, सेकंड वाली देखो। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि आपने एक ही ट्राई करके नहीं किया। अगर 0 0 लग रहा है तो हाँ ये इक्वेशन सही है, नहीं, आप तीनों ट्राई करके देखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट केस में हुआ कि 0 0 लग रहा था, देन ये नहीं लगा, तो इसलिए आपको तीनों ट्राई करके देखना है। अगर आपके तीनों सेटिस्फाई करते हैं तभी आप बोलोगे कि ये इक्वेशन है, वरना नहीं है। देखो, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 में अगर मैं पुट करूँ 0 0 तो ये सेटिस्फाई हो रही है। -1 प्लस 1 पुट करूँ तो भी सेटिस्फाई हो रही है, एंड +1 -1 करूँ तो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है आपका जो आंसर होगा वो सेकंड है, सेकंड वाला सही है आपका। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को डाउट है तो हम एक बार देख ही लेते हैं कि यार थर्ड एंड फोर्थ में क्या आ रहा है। बाकी सेकंड वाला आपका आंसर है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला आपका कह रहा है y इज़ इक्वल टू 2x। अब देखो, अगर मैं 0 0 पुट करूँ तो 0 इज़ इक्वल टू 2 0 हो रही है सेटिस्फाई, दोनों साइड 0 हो रहा है। बट अगर मैं पुट करूँ, आपका कौन सा पता है, ये वाला अगर मैं पुट करके देखूँ तो -1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1, -1 इज़ इक्वल टू 2, जो कि इक्वल नहीं है, तो थर्ड वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। फोर्थ वाली देखूँ अगर मैं 2 प्लस 3y इज़ इक्वल टू 7x। ठीक है, इसमें अगर मैं 0 पुट करके देखूँ तो देखो 2 प्लस 3 0 इज़ इक्वल टू 7 0, तो 2 इज़ इक्वल टू 0, जो कि फिर से करेक्ट नहीं है। तो आपका फोर्थ वाला पार्ट भी आंसर नहीं है। आपका ग्राफ कौन सा वाला है? सेकंड वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पे एंड बाकी इक्वेशंस पे। अब देखो, इस वाले में हमें 3 पॉइंट ये गिवन है एंड इसकी ये 4 इक्वेशन है। तो पहले फर्स्ट वाले में पुट करके देखते हैं। सेकंड वाले में अगर हम पुट करें तो देखो y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये पहली इक्वेशन है। अगर मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट पुट करके देखूं जो कि है -1 3, देखो 3 इज़ इक्वल टू -1 प्लस 2, 3 इज़ इक्वल टू 1, जो कि सही नहीं है, आपको पता है ना। तो ये इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट वाली नहीं है इक्वेशन। सेकंड वाली अगर पुट करके देखें तो सेकंड वाली क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2। फर्स्ट वाला अगर मैं पुट करूँ तो 3 इज़ इक्वल टू -1 -2, 3 इज़ इक्वल टू -3, तो ये भी आपका सही नहीं है, तो सेकंड वाली भी नहीं है आपकी इक्वेशन। थर्ड वाली देखो, y इज़ इक्वल टू -x प्लस 2, फिर से फर्स्ट वाला पॉइंट ही लगा के देखूँ अगर मैं, तो +1 हो जाएगा +2। इस देखो, अब ये जो थर्ड इक्वेशन है, इस वाली में आपका फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपका सेटिस्फाई हो रहा है, पर हम यहीं पर नहीं बोल देंगे कि हमारा ये इक्वेशन है। हमें अभी बाकी पॉइंट्स भी इस इक्वेशन में लगाकर चेक करने हैं।
तो अगर हम बाकी लगा के देखें तो सेकंड पॉइंट अब मैं पुट करके देख रही हूँ इसी इक्वेशन में, कौन सा वाला, ये वाला 0 2 वाला। तो 2 क्योंकि y 2 है आपका, x 0 है +2। ओ सेकंड भी सेटिस्फाई हो रहा है पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट है 0 = -2 +2, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 0 = 0 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर पता लग गया है कि आपका आंसर कौन सा है, थर्ड इक्वेशन आंसर है इस ग्राफ का। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है। इस क्वेश्चन में जस्ट आपने इक्वेशंस में सॉल्यूशन पुट करके देखने हैं, या फिर ग्राफ पर आपको जो पॉइंट्स गिवन है उन्हें पुट करके देखो इक्वेशन में, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो और कोई इक्वेशन हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 हमें कह रहा है इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो वो कह रहे हैं कि अगर वर्क डन जो है, जो एक बॉडी कर रही है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के जो बॉडी कवर कर रही है। ठीक है, उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस वो बॉडी कवर कर रही है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने बनानी है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि कांस्टेंट फोर्स को आप 5 यूनिट्स लेकर चलें एंड देन रीड करना है हमें ग्राफ 2 यूनिट्स पे एंड 0 यूनिट्स पे। ठीक है, तो ये रीड तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखो आपको गिवन है कि वर्क डन जो आपका होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, है ना, ये आपको गिवन है। तो अब आप लेट कर लो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x यूनिट्स या फिर x एंड वर्क डन बी y। ठीक है, अब एक्स वाई लेट हो गया। अब इजी है, अब आपको ये इक्वेशन पता है ना, इस इक्वेशन के हिसाब से बनाओ। क्या बनेगा, वर्क डन है y, तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो एक चीज़ होती है कि जब आपने इस प्रोपोर्शनेट वाले साइन को रिप्लेस करना होता है इक्वल टू से, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना एक साइड पे, ताकि इक्वल टू का साइन आप लगा सको। तो वही चीज़ इन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ पर कह रहे थे, कहते हैं कांस्टेंट फोर्स को 5 लेकर चलो। तो ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे हम करते y = kx, जहाँ पर k इज़ द कांस्टेंट, ऐसे लिखते हम, और हमें k की वैल्यू खुद देखनी पड़ती। बट इन्होंने मैं ऑलरेडी दे दिया कि k जो है, जो कांस्टेंट है, उसे आप 5 लेकर चलो। तो हमारी ये बन गई इक्वेशन y = 5x। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब जस्ट आपने इसे सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, x की वैल्यू पुट करके देखें। लेट्स पुट x = 0। जब आप x को 0 पुट करते हो तो क्या बन जाएगा, y भी 0 बन जाएगा। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया 0 0। नेक्स्ट के लिए लेट्स पुट x = 1। तो 5 × 1, तो y कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा ना। तो 1 5, ये दो आ गए आपके पॉइंट्स। अब इन दोनों को हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है, क्योंकि हमें बोला था ये प्लॉटिंग करने के लिए, कह रहे थे ड्रॉ द ग्राफ, है ना। एंड ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें रीड करना है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। जब आपका डिस्टेंस हमने x लिया था, जब x आपका 2 है एंड 0 है, तो आपका y कितना है ये हम रीड करेंगे। ठीक है, पहले ग्राफ बनाते हैं। अब ये देखो ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 पॉइंट्स जो हमने प्लॉट करने हैं वो कौन से हैं, एक तो था 0 0, ए हो गया प्लॉट यहाँ पर, एंड एक था 1 5, यानी कि x1 y 5। ये हो गए आपके 2 पॉइंट्स प्लॉट। अब लाइन हम ड्रॉ करेंगे, लाइन ये बन गई। ऐसा दिखेगा आपका ग्राफ कुछ। अब ग्राफ ड्रॉ होने के बाद इन्होंने हमसे पूछा कि जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 है तो वर्क डन कितना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम x लेकर चल रहे हैं, तो जब हमारा x 0 है तो वर्क डन भी हमारा 0 ही है। ठीक है, एंड इन्होंने पूछा कि जब डिस्टेंस आपका 2 है
तो वर्क डन कितना है, डिस्टेंस आपका फिर से x है, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, अब प्लीज़ इन दोनों लाइंस को इग्नोर करो, गलती से डल गई है। देखो ध्यान से कि अगर हम 2 पे कर रहे हैं तो हमारा वर्क डन कितना हो रहा है, 10, ठीक है ना, ये हो रहा है वर्क डन। हमसे यही पूछा गया था, कह रहे थे जब आपका डिस्टेंस 2 है तो हमने देखा वर्क डन कितना हो रहा है 10, एंड जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन कितना हो रहा है, 0 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये क्लियर है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, ठीक है, एंड उन्होंने इकट्ठे मिलकर 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड अर्थक्वेक के विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। तो कह रहे हैं इसी से आप लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो देखो ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। दोनों ने कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ करा है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर नंबर 7। अब देखो लेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय फातिमा बी x। हम लेट करके चल रहे हैं कि फातिमा ने जो कंट्रीब्यूशन करी वो है x रुपीज़, एंड दूसरी फ्रेंड का नाम क्या था, यामिनी। यामिनी को पहले लेते हैं, फातिमा बाद में लेंगे। लेट द कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी बी x एंड द कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा बी y। ठीक है, अब देखो इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन मिलके ₹100 की करी है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x + y = 100। ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। ये क्लियर है ना कि उन्होंने यामिनी और फातिमा ने दोनों ने जो कंट्रीब्यूट करा वो = 100 हो रहा, इसीलिए हमने लिखा x + y = 100, यानी कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय फातिमा प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी = ₹100। अब बस इसको सॉल्व करना। तो अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट्स पुट x = 0। जब आप x को 0 पुट करते हैं तो 0 + y = 100 हो जाता है, तो y = 100 आ जाता है हमारा, है ना। एंड अगर हम पुट करें y = 0 तो हमारा x + y = 100 है। y को हमने 0 पुट कर दिया तो हमारा x कितना हो जाएगा, x = 100 हो गया, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स क्या मिले, 0 100 एंड 100 0। ये बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आप ग्राफ पे लगता है आपको नहीं प्लॉट कर पाओगे तो यू कैन फाइंड अनदर पॉइंट्स, बट मुझे लगता है ये मैं प्लॉट हो जाएगा। अगर हम 10 का गैप ले लें तो यही प्लॉट करते हैं। ये देखो ये रहा ग्राफ हमारा, 10 की प्लॉटिंग कर लिया मैंने ना, 10 का गैप देकर। तो हमारा एक पॉइंट क्या है, 0 100 यानी कि ये वाला, ये हो गया, एंड एक है 100 0 यानी कि ये वाला। इनको ज्वाइन कर लो, जो ग्राफ फॉर्म होगा वही आपका ग्राफ है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। तो आप चाहो तो कोई और सॉल्यूशंस निकाल कर भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, योर विश। बट इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना कि बहुत ही सिंपल है, अगर आप माइंड में डर ना लेकर बैठें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे मत सोचना कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो टफ होने वाला, नहीं। देखो कह रहे हैं इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है इन फ़ारेनहाइट, बट इंडिया में टेम्परेचर को मेजर करा जाता है इन सेल्सियस। तो कह रहे हैं कि हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को लेकर एक इक्वेशन फॉर्म करी है। इन्होंने ऑलरेडी फॉर्म कर रखी है लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रखी है इन्होंने, जिसमें जो 2 वेरिएबल्स हैं वो हैं आपके f एंड c, यानी कि x एंड y होने की जगह 2 वेरिएबल्स आपके f है एंड c है। अब कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आपने ड्रॉ करना है इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, सेल्सियस को x एक्सिस पे ड्रॉ करना, यानी कि c को x मान के चलो एंड फ़ारेनहाइट को y मान के चलो, तो ग्राफ बहुत ईजीली ड्रॉ हो जाएगा। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है ना, इसके सॉल्यूशन निकालो एंड देन प्लॉटिंग करो। प्लॉटिंग करने के बाद कह रहे हैं अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वो क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 3 पार्ट हैं आपके,
ये चाहो तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। आप 30 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है ना, सेल्सियस की जगह 30 डिग्री डाल दोगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप ग्राफ ड्रॉ कर ही रहे हो तो ग्राफ से भी ढूंढ के निकाल सकते हो। ठीक है, पहले हम ग्राफ सॉल्व करने का देखते हैं। इस इक्वेशन को हमें नॉर्मली सॉल्व करना है। इन्होंने हमें बोला कि सी को जो है आप एक्स मान के चलो एंड एफ को वाई, तो उस तरीके से करो। और सोचो यहाँ पर वाई एक्स होता तो आप नॉर्मली कैसे सॉल्यूशन निकालते, जैसे निकालते हैं वैसे यहाँ निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, लेट्स पुट c इज़ इक्वल टू 0। अगर हम c को 0 पुट करते हैं तो f इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में तो 0 हो जाएगा। तो f इज़ इक्वल टू 0 प्लस 32, f इज़ इक्वल टू 32। फर्स्ट आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, 0 32, बिकॉज इन्होंने हमें बोला था कि c जो है ये आपका x है। तो हमने c की जगह, c की वैल्यू की जगह आई मीन x की वैल्यू की जगह c की वैल्यू लगाई है। नाउ लेट्स पुट c इज़ इक्वल टू 5। अगर आप c को 5 लेकर चलो तो f इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 क्यों लिया मैंने, ताकि मेरा 5 कट जाए, मेरा आ जाएगा f इज़ इक्वल टू 9 प्लस 32 दैट इज़ 41। तो मेरा नेक्स्ट पेयर बन गया 5 41। अब इससे हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग करके देखें 0 32 एंड 5 40। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ना, 0 32, तो 0 32 आपकी यहाँ होगी प्लॉटिंग, x 0 है y है 32, तो ये आपको प्लॉटिंग हो गई एक पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 41। ओके, 5 आपका यहाँ कहीं होगा है ना, 6 और 8 सॉरी 5 यहाँ होगा 4 और 6 के बीच में। 5 और 41 आपका ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा ये है ना 541। अब ये बन गई हमारी लाइन। तो इस तरीके से बनेगी आपकी लाइन। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हमें आगे गिवन है ना वो हम अब सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बाकी क्वेश्चंस क्या दे रखे थे आपको। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। सेकंड है, अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा वो आप चाहो तो ग्राफ से देख सकते हो, बट बिकॉज यार ग्राफ ना इतना ज़्यादा हमने छोटे पॉइंट्स लेकर करा है कि उसमें असली की कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा ये पिन पॉइंट करना गलत हो सकता है ना, हो सकता है आपका पॉइंट गलत निकले। तो इसलिए हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। हमारा वो क्या इक्वेशन है f इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। हमें कितना पुट करने को कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं सेल्सियस को 30 पुट करके देखो। तो ये करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन c इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका कट जाएगा 5 और 30 कितने पे जाएगा 6 पे। f इज़ इक्वल टू 54 प्लस 32। f इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 86 डिग्रीज। ये हमने निकाल दिया है ना। नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं कि अगर आपका जो फ़ारेनहाइट है उससे अगर हम 95 मान के चलें तो आपका सेल्सियस क्या होगा। तो देखो जो कह रहे हैं ना कि ये मान के चलें वो मान के चलें, तो आप उसी की जगह वैल्यू पुट करो। अब देखो क्या इक्वेशन है, दोबारा लिखते हैं f इज़ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। कह रहे हैं फ़ारेनहाइट को 95 मानो तो सेल्सियस क्या है, तो सेल्सियस को कुछ मत मानो, उसको c ही लिखो प्लस 32। 95 माइनस 32 इज़ इक्वल टू 9/5c। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आपका आ जाएगा ये 63 इंटू 5/9। 5/9 क्यों आया, 9/5 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई तो मेरा 5/9 बन गया। 9 के टेबल पे 63 आता है ना, कितने पे 7 पे, तो 35 हो गया सेल्सियस आपका। ठीक है, इधर भी हमें केस का नाम लिखना पड़ेगा व्हेन f इज़ इक्वल टू 95 डिग्रीज। ये हो गया हमारा थर्ड केस, ये था हमारा सेकंड केस। अब देखते हैं फोर्थ केस क्या कह रहा है।
फोर्थ केस कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? देखो ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस लूँ तो सेल्सियस कितना होगा? ये देखो ये रहा। एक मिनट, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस लूँ तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, है ना? तो ये देखो, ये मैंने सेल्सियस को 0 लिया था तो मेरा फ़ारेनहाइट निकल कर आ रहा था 32। ठीक है, ये एक पार्ट तो हम फोर्थ वाले का सॉल्व कर चुके हैं। अब कह रहे हैं अगर हम फ़ारेनहाइट को 0 लें तो सेल्सियस कितना आएगा? तो ये हमने सॉल्व नहीं करा, ये करके देख लेते हैं। अगर मैं f को 0 मानूँ तो ये मेरा हो जाएगा -32 इज इक्वल टू 9/5c, है ना? फिर -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू c, यही होगा ना? उल्टा हो गया, ये हो जाएगा -160/9 सेल्सियस। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका आएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये हमारा केस था व्हेन f इज़ इक्वल टू 0। वैसे फोर्थ वाले पार्ट में आपका c इज़ इक्वल टू 0 भी पुट करके आपने दिखाना था, बट c इज़ इक्वल टू 0 हमने सबसे पहले ही पुट कर लिया था, ये देखो, है ना? तो इसलिए मैंने ये दोबारा सॉल्व नहीं करा। जब हम ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे थे मैंने c को उसी टाइम 0 पुट करके देख लिया था। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट कह रहा है इफ़ देयर इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज़ इफ़ येस फाइंड इट। तो कह रहे हैं क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपका फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों सेम होंगे? कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे दोनों सेम हो? एंड अगर है तो उसे फाइंड करो। अब इसे फाइंड करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि x पे ना f एंड c दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, x एक यूनिट है, उस पर f एंड c दोनों सेम होंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं लेट x डिग्रीज, लेट f एंड c be same at x। आर सेम एट x डिग्रीज। ठीक है, तो दोनों x डिग्रीज पे सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसमें f एंड c की जगह x डाल देंगे। ये हो जाएगा x -32 इज इक्वल टू 9/5x, है ना? अगर हम इसे सॉल्व करेंगे या फिर इसे वहीं रहने देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 9x प्लस 32 इंटू 5/5, ये हो जाएगा 5x। क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी? 9x प्लस ये हो जाएगा आपका 160 अपॉन, हाँ अपॉन कुछ भी नहीं क्योंकि 5 को तो हम वहाँ ले गए उस साइड, तो 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 160/4, आगे माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो जब -40 डिग्री जो है ये आपका इस पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों ही सेम होंगे। ठीक है ना, जब आपका -40 डिग्री सेल्सियस होगा उसी टाइम पर आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। एंड अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर मुझे आपकी नोटिफिकेशन मिली एंड आपने कमेंट करी तो पहली बात तो तभी मैं क्लियर कर पाऊँगी, वरना मुझे नहीं पता लगेगा कि आपका क्या डाउट है। एंड अगर आपको इसके पहले वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके बाद वाली वीडियोज़ भी आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।